नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं से जागे विधायकों के अरमान। मंत्री पद की रेस में शामिल मदन कौशिक और खजानदास समेत कई नाम। सवाल, कौन होगा कैबिनेट में विराजमान। 26 अगस्त को कांग्रेस करेगी राजभवन कूच। बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। प्रदेश भर में राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले जिला खंड शिक्षा कार्यालय का हुआ घेराव। उठा पदोन्नति और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का मुद्दा। सरकार को बड़े आंदोलन के लिए चेताया। और उत्तराखंड में भी मंडरा रहा बर्ड फ्लू का खतरा। प्रदेश में वन महकमा बरत रहा सावधानी। जू चिड़ियाघरों में सख्ती से कराया जा रहा एसओपी का पालन। बदली शिकारी वन्य जीवों की खुराक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए हैं, जिसके बाद उन विधायकों के अरमान पूरे होने की उम्मीद जगी है जो लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से जागे विधायकों के अरमान। लंबे समय से हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। कौन होगा धामी कैबिनेट में 5 खाली कुर्सियों पर विराजमान। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा, क्योंकि इस बार खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल जब सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटते हैं, तब सूबे में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं खूब होती है, और इस बार भी वही हुआ। दिल्ली से वापस लौटते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से सबसे पहला सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछा गया, जिसमें सीएम धामी ने इशारों ही इशारों में कैबिनेट विस्तार के संकेत दे डाले। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पर सभी से मिलजुल कर विचार करके ही फैसला लिया जाता है। फिलहाल कैबिनेट विस्तार पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्द ही इस विषय पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, और हाईकमान का भी इस पर चूँकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करें हम लोग इस पर काम करेंगे। इधर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हुई, उधर मंत्री पद की दौड़ में शामिल विधायकों के अरमान फिर से जाग उठे। कई नाम मंत्री पद के लिए सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, जिसमें विधायक खजानदास, हरिद्वार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, विनोद कंडारी, भरत चौधरी, बंसीधर भगत, राम सिंह कैडा का नाम शामिल है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की नटकलों के बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार में मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट विस्तार के इशारे से कई विधायकों के सपनों को तो जगा दिया, लेकिन सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि वर्तमान मंत्री अपने कार्यों से जनता को कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं। अरे वाह, सुना है मुख्यमंत्री जी ने कई लोगों के सपने पुनः जागा दिए हैं। पिछले 4-5 वर्ष से रोज नई अचकन सिलाते हैं, नए कुर्ते पजामे सिलाते हैं। बहुत से लोग तो रोज पार्लर में जाते हैं और कई तंत्र मंत्र विद्या सब अपना के रोज मंत्री पद की शपथ सपने में भी ले रहे होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा इशारा किया है कि मंत्रिमंडल में जो 4 या 5 पद खाली पड़े हैं, उनमें शीघ्र नए लोगों को जिम्मेदारी देगी। अरे जिन्हें पहले जिम्मेदारी दे रखी है वही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपदा में आपदा मंत्री का नहीं पता है, मेडिकल चिकित्सा मंत्री का चिकित्सा में नहीं पता है, शिक्षा मंत्री का शिक्षा में कहीं पता नहीं है। चलिए 4-5 लोगों के और सपने जगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर संवैधानिक असफलता तो है। उत्तराखंड में जब से धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हुई है, तब से कई विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या गढ़वाल कुमाऊं, ठाकुर ब्राह्मण और पहाड़ी मैदान के समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा,
या फिर हमेशा की तरह कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस में आजकल एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है और उसकी वजह है तमाम दिग्गज नेताओं का सक्रिय होना। मगर नेताओं की सक्रियता पार्टी के लिए चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति में सक्रियता अक्सर पद की लालच में देखी जाती है। अब हरक सिंह रावत को ही देख लीजिए, इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी सक्रियता को गढ़वाल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और एकजुटता दिखाई दे रही है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सक्रिय होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव इन दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत है। वैसे तो हरक सिंह रावत हमेशा ही अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, मगर मौजूदा वक्त में हरक अपने कड़क अंदाज, सनसनी खुलासे और बेबाक बयानों से चर्चाओं में हैं। लेकिन हरक सिंह रावत की सक्रियता पार्टी के लिए गढ़वाल की राजनीति में चुनौती बन सकती है। दरअसल हरक सिंह रावत का गढ़वाल क्षेत्र है, खासकर पौड़ी और टिहरी जैसे इलाकों में मजबूत जनाधार रहा है। उनके स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रुख ने उन्हें प्रभावशाली बनाया है। हरक सिंह रावत की वापसी से कांग्रेस को गढ़वाल में मतदाताओं को फिर से जोड़ने में मदद मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी गढ़वाल क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। ग्रामीण और युवा मतदाताओं के बीच एक अच्छी पकड़ है। उन्होंने बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और आउटसोर्स कर्मचारियों जैसे मुद्दों को उठाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, मगर उनकी गैर विवादास्पद छवि पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकती है। कांग्रेस की माने तो वर्तमान स्थिति में गढ़वाल की राजनीति में प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने जनता के बीच अपना एक अलग रुतबा बनाया है। नहीं, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जब यहाँ पर जो बदलाव हुआ था पिछले दौर में, उस बदलाव में चुनाव के 6 महीने पहले आपने जो यहाँ बदलाव किया था और उस बदलाव में आपने प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल को चुनाव के बाद तुरंत हटा दिया था। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में बहुत गलत संदेश ये गया था, और क्योंकि या तो आपको बनाना था तो समय से पहले उन्हें बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो लोकसभा लड़े और वर्तमान में मैं कह सकता हूं कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल की जो जुगलबंदी आपने जो समय के कारण जो समय आपने नहीं दिया था और उसके बाद अचानक से तुमने जो चेंज किया था, आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल दोनों व्यक्तियों को हाईकमान को एक बार पुनः मैदान में उतारना चाहिए कि दोनों व्यक्तियों ने इस बार ये दिखाया है, लगातार जब से वो हटाया गया था उन्होंने ये दिखाया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज एक बार पुनः इन दोनों की तरफ निगाह उठाकर देख रहा है और मैं समझता हूं कि इन दोनों लोगों को मैदान में उतारना चाहिए। अब कांग्रेस के इस बयान से साफ हो रहा है कि पार्टी में हरक सिंह रावत को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने समय समय पर दल बदल कर पार्टी में अपना विश्वास कमजोर किया है। ऐसी स्थिति में पार्टी सूत्रों की माने तो गणेश गोदियाल की तटस्थ छवि गढ़वाल की स्थिति को संभालने में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वहीं हरक सिंह रावत की सक्रियता को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि हरक सिंह रावत अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय हरक सिंह रावत जी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और नेता रहे हैं। इस उत्तराखंड की राजनीति में वो बार बार झूठी कस्में खा करके भूचाल लाने का काम करते हैं और आज एक बार फिर वो अपनी जमीन को तलाश रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बार बार इस तरह के वक्तव्य देकर के, गलत बयानबाजी देकर के जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन वो बार बार कस्में खाते हैं। उन्होंने एक बार कसम खाई थी धारी देवी की, मैं कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं रहूंगा। दूसरी बार उन्होंने कसम खाई मंत्री पद मेरे जूते पर है, मैं कसम खाता हूँ मंत्री पद नहीं लूंगा। तो उनको कसम खाने की एक जो आदत सी पड़ गई है और जनता के सामने या मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी बार बार ऐसी ओछी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत दोनों ही गढ़वाल की राजनीति में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका और प्रभावशीलता उनकी चुनौतियों पर निर्भर करेगी।
गणेश गोदियाल की स्वच्छ छवि और संगठनात्मक कौशल से पार्टी को स्थिरता मिल सकती है, जबकि हरक सिंह रावत का जनाधार और अनुभव गढ़वाल में मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, मगर फिलहाल कांग्रेस को 2027 के चुनाव में सफलता के लिए एकजुट रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस 26 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस मुख्यालय से तमाम दिग्गज नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और मिलकर राजभवन कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार विफल साबित हो रही है और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी विरोध में कांग्रेसी अब सड़कों पर उतरेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। राज्य के अंदर आपदा है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तरकाशी से लेकर के पूरे राज्य के अंदर इस समय चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के तमाम हिस्सों में आपदा है। लेकिन आपदा में जिस प्रकार का कुप्रबंधन है, आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिल पा रही है। वहीं रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा कान्हापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सोलानी नदी कटाव से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया, साथ ही किसानों की समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि किसानों के नुकसान का आंकलन कर जल्द से जल्द मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाए। पीछे से काफ़ी सोलानी नदी में इस बार आया, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों को नुकसान हुआ। हमारे जो कान्हापुर गांव में यहाँ की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जंगल जो है वो खराब हो गए हैं, गांव में आने जाने का रास्ता जो है वो कट गया है। और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों को देखने के लिए और यहाँ उनके मुआवजे की बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो लगातार हम लोग संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा पे जो है परीक्षण कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के किसानों के लिए हम मुआवजा घोषित कराएंगे और जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको उसका जो मुआवजा है वो दिलवाएंगे। गदरपुर में राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के खिलाफ जिला खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया है। नाराज शिक्षकों ने पदोन्नति और स्थानांतरण का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई बार के प्रदर्शन के बाद भी सरकार उनकी मांग पर संज्ञान नहीं ले रही। अगर ऐसा आने वाले समय में भी रहा तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। हमारी पदोन्नति की मांग को लेकर एक सप्ताह से आंदोलन चल रहा है, जिसमें चाक डाउन और कार्य बहिष्कार रखा गया था 6 दिन तक लगातार। और आज 7वें दिन ब्लॉक स्तरों पर पूरे प्रांत में धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम है, क्योंकि इनका संघ है, यूनियन है और ये उनके आह्वान पर जो है इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करते हैं। हम लोगों ने जितने विद्यालय हैं, हमारे यहाँ के जितने विद्यालय हैं, उनको निर्देश कर रखा है शैक्षणिक व्यवस्था को अपने व्यवस्थित तरीके से उसको बना के वो काम चल रहा है। बाकी इनकी उपस्थिति का है, उपस्थिति ये शायद यहाँ पर दे रहे हैं और अपना अवकाश लेके यहाँ पर ये लोग आए हैं और धरना प्रदर्शन कर। उधर अल्मोड़ा और टिहरी के नरेंद्र नगर में भी अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले 1 हफ्ते से कार्य बहिष्कार पर चल रहे शिक्षकों ने खंड शिक्षा कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि 1 हफ्ते के कार्य बहिष्कार के बाद भी शासन प्रशासन ने उनकी सुध लेनी जरूरी नहीं समझी है। आपको बता दें कि शिक्षकों के इस धरने का कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने भी समर्थन किया है। उनका कहना है कि शिक्षकों की दोनों मांगे जायज है, लिहाजा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारी केवल एक ही मांग है कि 100% पदोन्नति हो और प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त हो। विगत 2016 से अभी तक हमारी मांगें लंबित हैं। एलटी से प्रवक्ता
और एलटी प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति हमारी पहली और आखिरी मांग है। देखिए, बहुत लंबे समय से शिक्षकों की मांग है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने इतने वर्षों तक अपनी सेवाएं वहां पर देता है और उसका अधिकार है कि उसकी पदोन्नति हो करके, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 12 से 17 में, तब माननीय हरीश राव जी ने उस समय जो हमारे प्रवक्ता लोग थे, एलटी के प्रवक्ता लोग थे, उनको हेडमास्टर बनाया और उसके बाद वहीं पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी करी है। और निश्चित रूप से जो विभागीय पदोन्नति है उसके माध्यम से प्रधानाचार्य को पदों को भरने का काम करना चाहिए और जो सीधी भर्ती हो रही है उसको निरस्त करना चाहिए। नैनीताल जिले के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल में मिल रही अनियमितताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखने का काम किया। इस दौरान अस्पताल में एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन सिस्टम खराब मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को जल्द से जल्द सभी कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण की मनमानी को लेकर भीमताल के पांडे गांव से आए किसानों ने गांव की कृषि भूमि पर प्राधिकरण द्वारा खरीद और बिक्री पर लगाई गई रोक का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव राजस्व क्षेत्र में आता है, बावजूद इसके जिला विकास प्राधिकरण अपनी मनमानी कर रहा है। उधर जिला विकास प्राधिकरण के उप सचिव गोपाल सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में जांच कर वैधानिक कार्यवाही की बात कही है। भीमताल पांडे गांव से आए हैं। हमारी ये समस्या है कि हमारी जमीनों पर जो पुश्तैनी जमीन है उसमें रोक लगा दी गई है। अब ये रोक किसने लगाई, कब लगाई, क्या लगाई? एक हफ्ता पहले हमें वो आया कि तुम्हारे जमीन में रोक लगा दी है। अब हम कोई अपने बच्चे के लिए कोई कॉटेज बनाया या कुछ बनाया, ये नहीं बना सकते आप, क्यों हमने रोक लगा दी, जबकि हमने अपना जमीन बेचा नहीं है। हमारी पुश्तैनी जमीन है। सब आने वाला हूँ, हाल निवासी में हल्द्वानी में ही हूँ। मेरी जमीन है वहाँ पे। अभी हमने देखा था कि एक प्राधिकरण का पत्र है कि जिसमें कि हमारी भी जमीन थी, उसमें कुछ वहाँ पे अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा करके, परंतु मेरी जानकारी जहाँ तक है मैंने नहीं देखा वहाँ पे कि कोई। ये मामला तो डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये भीमताल क्षेत्र का है, मेरे क्षेत्र से बाहर का है। लेकिन काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन मुझे दी है और एप्लीकेशन में उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे कोई भी निर्माण से संबंधित कोई भी वहाँ गतिविधियाँ नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिव महोदय द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। तो ये पूरा मामला चूँकि मेरे संज्ञान में नहीं है, एक बार इसकी जांच भी करवा लेंगे और सचिव महोदय से भी वार्ता कर लेंगे कि क्या पूरा प्रकरण है, और अगर इनकी बात अगर सच है तो फिर उसमें भी विचार किया जाएगा। अगर कोई निर्माण नहीं हो रहा है तो रोक लगाने का कोई मतलब। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रदेश में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की आहट ने उत्तराखंड वन महकमे को भी अलर्ट कर दिया है। बता दें कि प्रदेश में बर्ड फ्लू से संबंधित एसओपी जारी की गई है, जिसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रदेश में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लेकर राजाजी और तमाम आरक्षित वन्य क्षेत्र के साथ ही चिड़ियाघरों में भी बर्ड फ्लू से बचने के लिए एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, जो हमारा विशेषकर जो ये चिकन वाला जो हम उनको देते थे मांसाहारी पशुओं को, फिलहाल के लिए उसको कुछ समय के लिए, जब तक कि इस तरह का ये अलर्ट है, तो उनको उनकी डाइट से जो है हटा के उसके जो है अन्य जो वैकल्पिक है वही सब उनको दिया जा रहा है। देखिए, चूँकि फॉरेस्ट में हमारे वन्यजीव भी हैं और दूसरे ये एक विशेष रूप से जो देहरादून हमारा जू है, जहाँ पर कि वन्यजीव पशु पक्षी काफ़ी मात्रा में हैं, तो वहाँ पर एक इसकी एसओपी होती है, जिसमें अलर्ट प्राप्त होते ही वो जो एसओपी के अनुसार जो सारी कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया गया है ऑलरेडी, और वहाँ पे जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनको सब कुछ एसओपी के अनुसार करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए नित्य प्रति जो है बोला गया है, निर्देश दिए गए हैं। जो भी इसमें कार्रवाइयाँ हैं, सैनिटाइजेशन या जो मास्क पहन के जाना या और जो पर्यटक हैं उनसे जो सावधानी रखना, और दूसरे कोई भी इस तरह का पशु पक्षी या जो भी है वो जू में न आने न पाए जो है। काशीपुर के निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और आयुष्मान योजना का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। दरअसल हॉस्पिटल में कुमाऊं कॉलोनी निवासी के एक व्यक्ति जो है वो अपनी बच्ची को भर्ती करवाने के लिए गए थे। परिवार का कहना है कि अस्पताल प्रशासन आयुष्मान योजना से इलाज करने के बावजूद अलग अलग तरह से बिल के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल रहा था। फिर भी बच्ची का जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है।
बच्ची 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी है, उस पे 100% से 10% पे कोई सुधार नहीं था। जबकि डिस्चार्ज मांगा फिर भी हॉस्पिटल वाले उसको डिस्चार्ज करने के लिए रेडी नहीं थे। लास्ट में वो बच्ची हम जब गए वो खेल रही थी, बोल रही थी, सब कुछ कर रही थी। उसके सिर्फ आधे घंटे बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया और बच्ची ऐसी हो गई। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उसके बाद भी अगर बच्ची को कुछ हुआ है तो आप डिस्चार्ज पेपर बना के उसे डिस्चार्ज करेंगे, ऐसे ही किसी को भगा नहीं देंगे, ठीक। और दूसरी बात, अगर आपको दिख रहा है बच्ची सीरियस है, केस आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसको आगे देंगे, ना कि अपना बिल बनाने के लिए बच्ची को वहीं पे रखेंगे। अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था और वहाँ पे कल रात उसकी डेथ हो गई है। इसमें इनका परिजनों का आरोप है कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि अगर किसी भी अस्पताल या किसी के द्वारा भी लापरवाही इसमें डेथ में हुई है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी संबंधित विभाग करें। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से जांच की मांग की है। उधर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय प्रशासन ने अनुशासन समिति की बैठक बुलाकर एक्शन लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एक आरोपी छात्र के अभिभावक बच्चे की टीसी लेकर जा चुके हैं और दूसरा आरोपी बच्चा अभी बीमार है। बता दें कि ये पूरा मामला जिलाधिकारी तक पहुंच चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश चंद्र है। मैं गोविंदपुर ग्राम सभा थेर से कलजीकार ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेटा यहाँ पे 8th क्लास में पढ़ता है। मेरे बेटे का नाम युवराज है। वो जब 7th क्लास में था तब भी कुछ बच्चों ने उसको, बड़ी क्लास के बच्चों ने, सीनियर बच्चों ने बहुत मारा था, पीटा था उसको। तब मैंने बात जोशी जी से बोली, जो अभी यहाँ पे प्रिंसिपल माने जाते हैं। प्रिंसिपल कौन है ये मुझे नहीं पता। तो जोशी जी ने उस टाइम आश्वासन दिया था मेरे को कि अब दोबारा बच्चे के साथ इस टाइप की कोई हरकत नहीं होगी। फिर मैंने बच्चे को वहाँ पे सुचारू रूप से छोड़ दिया था। दोबारा फिर मेरे बेटे को हिट किया गया है। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आया, फिर जोशी जी को बताया, जोशी जी आपने पिछली बार मुझे बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए दोबारा मेरे बेटे को मारा है। इसमें जो मामला अभी आपने बताया वो हमारे संज्ञान में नहीं था और उस दिन भी बच्चों से हमने जो बात करी वो किसी ने भी इस तरीके की कंप्लेंट नहीं दी है। लेकिन क्योंकि आपने भी बताया तो इसके बारे में हम लोग एक विस्तृत जांच भी कराएंगे और अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीनगर में युवक ने नैथाना पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि खबर लिखे जाने तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं पुलिस की माने तो युवक की पहचान कर ली गई है। युवक पेशे से ड्राइवर है। हाँ, लगभग हमें 9 बजे के आसपास सूचना मिली कि यहाँ पे झूला पुल से किसी ने कूद मारी है। तो हमारी टीम रवाना हुई तुरंत ही और सर्चिंग अभी जारी है। मैम, मौके पर कुछ एविडेंस मिले हैं या कुछ सामान छोड़ा? वीडियो किसी ने बनाया है उनका, तो एक शॉर्ट सा हमारे पास है उसका वीडियो। घंटे पहले मिली है कि एक व्यक्ति ने छलांग मारी है झूला पुल से नैथाना। नाम अनिल रावत बता रहे हैं उसका, नैथाना का है, ड्राइवर है शायद। और जैसी सूचना मिलने के बाद हमने तुरंत कार्रवाई की और हमारी टीम सर्च के लिए तैयार है और अलग अलग जगहों पे बटी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं से जागे विधायकों के अरमान। मंत्री पद की रेस में शामिल मदन कौशिक और खजानदास समेत कई नाम। सवाल कौन होगा कैबिनेट में विराजमान। 26 अगस्त को कांग्रेस करेगी राजभवन कूच। बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। प्रदेश भर में राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले जिला खंड शिक्षा कार्यालय का हुआ घेराव। उठा पदोन्नति और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का मुद्दा। सरकार को बड़े आंदोलन के लिए चेताया। और उत्तराखंड में भी मंडरा रहा बर्ड फ्लू का खतरा। प्रदेश में वन महकमा बरत रहा सावधानी। जू चिड़ियाघरों में सख्ती से कराया जा रहा एसओपी का पालन। बदली शिकारी वन्य जीवों की खुराक।